अगर हम सब इस दुनिया में किसी के सच्चे प्यारे हैं तो केवल ठाकुर जी के प्यारे। मेरी बात फिर से सुनिएगा, ठाकुर जी हमको प्यारे हैं, मैंने ये नहीं कहा ना। ठाकुर जी हमको प्रिय हैं, परमात्मा हमको प्रिय है, हमने ये नहीं कहा। हमने आपसे निवेदन किया, इस बात का बोध हो या अबोध हो, इस बात के विषय में अनुभव हो या अनुभव न हो, इस बात का बोध आज हो जाए या मृत्यु की शैया पर हो जाए, कभी भी हो जाए, पर ईमानदारी से अवलोकन करके देखना कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आपसे कोई सच्चा प्रेम करता है तो केवल परमात्मा करता। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता, वो अपने स्वार्थ से प्रेम करता है, वो अपने हित से प्रेम करता है। और वो प्रेम करने में कोई दोष नहीं है, मैं ये नहीं कहता गलत है, पर अपने स्वार्थ से प्रेम करने को मानवीय श्रेणी में नहीं रखा जाता। ये मानवीय श्रेणी नहीं है, बड़ी प्राकृतिक बात है, बड़ी स्वाभाविक बात है। किसी भी परिवेश में जब हमारे किसी भी प्रकार के स्वार्थ की पुष्टि होगी तभी व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार होगा। स्वार्थ के लिए तो देवता जी दुर्योधन भी श्री कृष्ण के सामने 56 भोग रख देता है, पूरी महफिल सजाकर पूरी योजना बनी है कि श्री कृष्ण का स्वागत कैसे करना। कोसों दूर जाकर दुशासन लेकर आएगा, पूरे महल का जो सबसे सर्वोत्तम कमरा है उसमें व्यवस्था की जाएगी, और ऐसा आतिथ्य करो, ऐसा लुभाओ, ऐसी सुविधा दिखाओ, ऐसा लग्जरी बनाओ, ऐसे भोजन खिलाओ, ऐसे जल पिलाओ, ऐसे नृत्य कराओ, ऐसे बड़े बड़े रूपवतियों को चारों तरफ से बुलाओ कि इनके आकर्षण में मुक्त होकर कृष्ण हमारे ऋणी हो जाएं, और ऋणी होने के पश्चात पांडवों का परित्याग करके हमारे साथ खड़े हो। द्वार तक भेजा है स्वार्थ के लिए। बड़ी हाथ जोड़कर मैं विनती करूं, स्वार्थ तो हमारे भीतर जो परमात्मा के प्रति प्रेम है, हमारे भीतर जो राधा रमण लाल के प्रति प्रेम है, उस प्रेम में भी स्वार्थ है। हमारा जो उनके प्रति है उसमें स्वार्थ है। छलनी में सैकड़ों बार छान करके देख लेना, उनका जो आपके प्रति प्रेम है वही एकमात्र निस्वार्थ। क्योंकि कभी दर्पण के सामने खड़े होकर के देखो तो ऐसी कोई लायकी है नहीं जो यहां बैठ करके हरे कृष्ण नाम संकीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, संतों का समावेश प्राप्त हो जाए, श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश मिल जाए, ऐसी कोई लायकी है नहीं। एक बार कृष्ण कृष्ण कहते हुए ये आंख वास्तविक रूप से सजल हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेम करता, और इस बात को स्वीकार करने वाला व्यक्ति संसार में कभी झंझट में फंसता नहीं। ये स्वयं हमारी मूढ़ता है जब हम ये विचार कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे वास्तविक प्रेम कर। असली बात तो ये है कि वो अपने स्वार्थ से हमसे प्रेम करता है, और ईमानदारी में जरा अपने भीतर झांक के देख लेना, आप भी अपने ही स्वार्थ में उससे प्रेम करना। ये स्वार्थ शब्द का अर्थ होता है मेरा काम बनना चाहिए, पर स्वार्थ भी 4 प्रकार का होता है। वैसे तो बहुत हैं, अभी जो मैं कुछ सहज विचार कर सका। एक स्वार्थ है अर्थ का स्वार्थ। देवता जी, दुनिया में अर्थ का स्वार्थ बड़ा खतरनाक होता है। पीढ़ियों के शत्रु को भी हम अर्थ के लालच में मित्र बनाने को तत्पर हो सकते हैं, चाटुकारिता करने को तत्पर हो सकते हैं, कोई माने या न माने। योग्य और अयोग्य व्यक्ति का विचार किए बिना उसका सत्कार करने के लिए तत्पर हो सकते हैं, और आज के जमाने में उसको एक व्यापारिक सूझबूझ कहा जाता है। हम कहीं गलती कर रहे हो तो आप सब बड़े लोग हैं, हमें क्षमा कीजिएगा, छोड़ो भाई। दूसरा स्वार्थ होता है काम का स्वार्थ, पर यही एक तीसरा स्वार्थ होता है धर्म का स्वार्थ। आज मैं जब सवेरे गया ना तो धर्म के स्वार्थ से गया, पर इसके आगे एक और स्वार्थ होता है जिसको कहते हैं मोक्ष का स्वार्थ। राधा रमण जी के चरणारविंद की अनन्य भक्ति का स्वार्थ, उस स्वार्थ को लेकर के जो यहां बैठा है
उसी के हृदय में बीजारोपण होने की संभावना है, अन्यथा नहीं। इसलिए कोई कितना भी मान ले, कितना भी समझ ले, कैसी भी क्रिया कर ले, इस पूरे ब्रह्मांड में हम भी गोपाल से वो प्रेम नहीं कर पाते जो गोपाल हमसे प्रेम करते। ये विचार जीवन की संपूर्ण समस्याओं का परम समाधान है। प्रेम आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं है, प्रेम हमारे हित का समाधान है। प्रेम व्यक्ति की इच्छा को पूरा नहीं करता, प्रेम सामने वाले व्यक्ति के हित का विचार कर। ये ढोलक रखी है, कोई सोचेगा प्रेम करने वाला इसको इतना पीट रहा है, पर पीट लेने में उस ढोलक का हित है, क्योंकि अगर 1 महीने तक उसको कीर्तन में न बजाया जाए तो बेचारी कहीं बजने लायक नहीं रह जाएगी, बेताल हो जाएगी। उसका हित इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र श्री गोपाल ही आपसे वास्तविक प्रेम करते, और फिर उसके लिए किसी भी परिस्थिति को, और जिस दिन जीव को यह अनुभव हो जाए कि भगवान हमसे वास्तविक प्रेम करते हैं और उसके भीतर थोड़े थोड़े प्रेम के कुसुम खिलने लग जाएं, जैसे कोई वर्षों से आज के समय में युवा लोग हैं, आपके भी जीवन की कहानियां होंगी। अगर किसी को किसी से बहुत लंबे समय तक प्रेम हो पर वो अभिव्यक्त न कर सका हो, पर वर्षों के बाद जिससे प्रेम था, अवसर लगने पर कुछ संकेत में पता चला कि वो मेरा सम्मान करता है या करती है, या वो मेरे प्रति भी आकर्षित है, या वो मेरे प्रति भी मेरे दिए हुए वस्तु और व्यवहार का अवलोकन करता है या करती है, तो आपके हृदय को और भी उल्लास होगा और आप उसके सामने ऐसी अनंत और वस्तुओं को प्रस्तुत कर दोगे। बोले ऐसे ही गोपाल जब आपसे प्रेम करते हैं तब आपको भारत में जन्म देते हैं, जब गोपाल आपको प्रेम करते हैं तो भारत में मानव शरीर में जन्म देते हैं, जब गोपाल आपसे प्रेम करते हैं तो मानव शरीर में भी सनातन धर्मी के घर पैदा करते हैं, जब गोपाल आपसे प्रेम करते हैं तो सनातन धर्मी में भी किसी वैष्णव के घर में जन्म देते हैं, जब गोपाल आपसे प्रेम करते हैं तब वैष्णव बना करके हाथ पकड़ करके वृंदावन में ले आते हैं, और जब वृंदावन की कुंज में बैठकर तुम उत्तोलित बाहु होकर जब किशोरी जी का नाम लेते हो तो कृष्ण को पता चलता है कि प्रेम ये भी मुझसे करता है, मैं इसको क्या दूं, मैं इसको क्या दूं। अब तो वृंदावन तक ले आया, कृष्ण ठगे खड़े रह जाते और किशोरी हाथ पकड़ के कुंज में प्रवेश करा। यह उसकी वास्तविक अनुभूति है। इसलिए तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। मुझसे पूरी मोहब्बत कर ले ऐसा महात्मा मुझे बड़ी दुर्लभता से मिले, कोई करे तो सही।